हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अप्रेंटिसेस रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम आपकी एज क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, जो प्रोफाइल क्या रहेगी इसमें, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके ऑनलाइन फॉर्म की फीस क्या रखी गई, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि जारी किया गया राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग और नवरत्न कंपनी जो कि है दोस्तों। फिर इसमें आगे दिया गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरटीएफ, यानी कि दोस्तों इसके बारे में फुल डिटेल में बताया गया है, कितना पर ईयर रेवेन्यू वगैरह बिजनेस वगैरह कितना है, ये सारी जानकारी इसमें बताई गई है। उसमें आगे दिया गया है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है तो 378 है। और इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस यानी कि ग्रेजुएट वालों के लिए दोस्तों, टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस यानी टेक्नीशियन वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, फिर ट्रेड अप्रेंटिस यानी आईटीआई वालों के लिए दोस्तों इसमें टोटल 378 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिया गया नंबर ऑफ द पोस्ट पोजीशन अवेलेबल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज एज अंडर, यानी कि टोटल जो पोस्ट पोजीशन है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखेगी, टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज नीचे बताई गई है। तो टेबल नंबर ए में देख लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस की बात की गई दोस्तों, तो इसमें जो कि एरिया ऑफ ट्रेनिंग दिया गया है। फिर दोस्तों इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम। फिर दोस्तों अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, उसके बाद मिनिमम परसेंटेज आपकी क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड क्या दिया जाएगा, टाइम कितना रहेगा। फिर दोस्तों नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस टू बी इंगेज और टोटल अप्रेंटिसेस पोस्ट इसमें बताई गई है। तो सबसे जो पहली पोस्ट है अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसमें दोस्तों आपका बीकॉम बीबीए ग्रेजुएट विद इकोनॉमिक्स बेसिक इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज इज एसेंशियल के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपर जो एज लिमिट है दोस्तों 25 साल रखी गई है अपर एज, और मिनिमम जो एज लिमिट है दोस्तों आपके 18 होनी चाहिए। फिर इसमें परसेंटेज की बात करें तो 50% आपके बीकॉम में या बीबीए जिस भी बेस पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो 50% आपके होने चाहिए मिनिमम। फिर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें 12 मंथ यानी 1 साल का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इसमें दोस्तों ट्रॉम्बे में 26 पोस्ट और थाल में 25 पोस्ट रखी गई, टोटल जो है 51 इसमें पोस्ट रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन आप पास हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम जो एज है दोस्तों 18 साल और मैक्सिमम जो एज है 25 साल रखी गई है टोटल। और फिर दोस्तों परसेंटेज भी दोस्तों इसमें सेम रखा गया है, 50% आपके होना चाहिए। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है 12 मंथ इसमें भी दिया गया है। टोटल पदों की बात करें तो इसमें 96 इसमें पोस्ट रखी गई है। अगली जो पोस्ट है रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर की है। इसके लिए दोस्तों आपके पास एनी ग्रेजुएट बेसिक इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज इज एसेंशियल, ये अगर आपके पास है, कोई भी ग्रेजुएशन पास है, साथ ही कंप्यूटर का और इंग्लिश का नॉलेज है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम एज सेम रखी है दोस्तों। इसमें जो मिनिमम परसेंटेज है वो भी सेम रखा गया है, टाइम ड्यूरेशन वो भी सेम है। टोटल पदों की बात करें तो 35 इसमें पद रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है वो है टेबल नंबर बी की, टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस की बात की जा रही है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें किसके लिए कितनी पोस्ट रखी गई है। तो सबसे पहले डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए, इसमें दोस्तों आपका डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। और एज लिमिट दोस्तों मिनिमम मैक्सिमम वही सेम रखी गई है, और मिनिमम जो परसेंटेज है ये भी सेम है, 50% आपके होने चाहिए। और टाइम ड्यूरेशन वो भी 12 मंथ यानी 1 साल रखा गया है। टोटल पदों की बात करें तो 20 पोस्ट इसमें रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों डिप्लोमा सिविल से आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें टोटल पदों की संख्या 14 रखी गई है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है अगली जो पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल पदों की संख्या इसमें 6 रखी गई है। अगली जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। टोटल पदों की संख्या दोस्तों इसमें 10 रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन की, इसमें टोटल पदों की संख्या 20 रखी गई है। इसमें दोस्तों डिप्लोमा आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। फिर अगली पोस्ट है डिप्लोमा मैकेनिकल से, यानी तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपके पास होना चाहिए। इसमें टोटल पदों की संख्या 20 रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है टेबल नंबर सी की, ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखेगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की, इसमें दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी पास होना चाहिए आपके पास, वो भी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से हो, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पदों की बात करें दोस्तों 74 इसमें पोस्ट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है बॉयलर अटेंडेंट की, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें 12th अगर पास है, वो भी मैथ साइंस 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 बैकग्राउंड से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एज लिमिट सेम है, और टाइम ड्यूरेशन जो है इसमें 24 मंथ रखा गया है, यानी कि 2 साल आपका इसमें टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इसके अलावा टोटल पदों की संख्या इसमें 3 रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, इसमें दोस्तों आपका 12th पास होना चाहिए, इसमें 12th मांगा गया है। और साथ ही दोस्तों इसमें जो टोटल पदों की संख्या 4 रखी गई है, और टाइम ड्यूरेशन इसमें भी दोस्तों 2 साल यानी 24 महीने रखा गया है। फिर अगली पोस्ट है हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की, इसमें दोस्तों 12th आपके पास होना चाहिए, 12th आप पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन 24 मंथ इसमें भी है, और टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 6 पोस्ट इसमें रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल प्लांट की है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ दिया गया है।
12 मंथ टाइम ड्यूरेशन रहेगा और साथ ही टोटल पदों की बात करें 3 पोस्ट इसमें रखी गई है। अगली जो पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की, इसमें दोस्तों बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 12 मंथ है और टोटल पदों की बात करें तो 14 पोस्ट इसमें रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी की है, इसमें दोस्तों टोटल पदों की बात करें तो 2 पोस्ट रखी गई है और टाइम ड्यूरेशन आपका इसमें 15 मंथ रखा गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आप साइंस बैकग्राउंड से हो, 12th क्वालिफाइड हैं, 12th पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों टोटल पदों की संख्या 378 इसमें बताई गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, तो 5 मार्क्स रिलैक्सेशन इनटू द फाइनल सिलेक्शन एसटी-एससी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 5% रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों उनका 5% मार्क्स कम रहेगा 50 में तो भी उनको ले लिया जाएगा, उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, जो भी एसटी-एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह नोट वगैरह दिया गया है। द कंपनी शैल हैव टू ऑब्लिगेशन, यानी कि दोस्तों जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको ऑब्लिगेशन या कंप्लेन नहीं करना है कि आपको इसमें परमानेंट जॉब दें, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर आगे रिजर्वेशन पोजीशन की बात की गई है, तो इसमें एससी कैंडिडेट की दोस्तों 56 पोस्ट है, एसटी कैंडिडेट के लिए 28 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 101 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए दोस्तों 156 पोस्ट, टोटल जो है 327 में पोस्ट रखी गई है। बात की गई है कैटेगरी वाइज, तो इसमें रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों तो एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं बिल एज पर गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों इनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू वो दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों 5% रिलैक्सेशन हमने आपको बता ही दिया है कि एसटी, एससी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको आपका परसेंटेज में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज की बात करें दोस्तों तो एसटी, एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन, ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन। और दोस्तों फैमिली मेंबर विक्टिम्स 1984 के जो राइट्स वाले हैं इनको दोस्तों 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है तो हम देख लेते हैं, तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है तो 18 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 1/12/2024 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल और जो मैक्सिमम है 25 साल होनी चाहिए। ये जनरल वालों के लिए दोस्तों। वहीं ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी-एससी के लिए 5 साल एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ स्टाइपेंड वगैरह के बारे में बात की गई है, तो स्टाइपेंड कितना किसको दिया जाएगा वो हम बता देते हैं, यहाँ दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्नीशियन वालों के लिए दोस्तों स्टाइपेंड जो है 7,000 रुपये पर मंथ रहेगा। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा होल्डर जो है उनको 8,000 रुपये पर मंथ। वहीं ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिग्री अप्रेंटिस वाले जो लोग हैं उनको 9,000 रुपये पर मंथ इसमें दोस्तों दिए। 50% जो स्टाइपेंड है वो आपको पेड किया जाएगा बोट यानी कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के द्वारा। वहीं 50% विल बी बोर्न यानी कि आरसीएफ लिमिटेड के द्वारा कंपनी के द्वारा आपको 50% पेमेंट किया जाएगा। कहाँ होगी तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रॉम्बे, मुंबई एंड थाल रायगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में करवाई जाएगी। तो ये यहाँ नीचे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों आपको परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ नीचे बताया गया मेरिट लिस्ट ड्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज क्राइटेरिया एंड एप्लीकेबल रिजर्वेशन सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेयर सीजीपीए सीपीआई, यानी दोस्तों इसमें जिसके ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे उसके चांस ज़्यादा रहेंगे। परसेंटेज बेस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आगे है द कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट, यानी जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ आगे आपको दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल्स, यानी कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जो लोग आईटीआई वाले हैं दोस्तों उनको अप्रेंटिसशिप india.gov.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। और वहीं जो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले हैं उनको दोस्तों NATS education.gov.in के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको हाउ टू अप्लाई, फिर अप्लाई कैसे करना है तो उसके बारे में हम यहाँ बताते हैं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 है विजिट द वेबसाइट। इसका जो वेबसाइट है इसकी www.rcfltd.com, इस पे आपको विजिट करना है, यानी इस पे गूगल क्रोम पे आपको सबसे पहले ये वेबसाइट खोलना है। खोलने के बाद आपको क्या करना है कि रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको दिखेगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 2024-25, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टेप 3 की बात करते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है कि व्यू द फुल एडवर्टाइजमेंट एंड डिटेल्स रीड, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है केयरफुली। उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट, फिर दोस्तों इसमें आगे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। उसके बाद दोस्तों फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है, भरना है। फिर आगे दोस्तों इसमें द कैंडिडेट्स मस्ट चूज द पोस्टिंग एरिया ट्रॉम्बे थाल, यानी कि आपको पोस्टिंग एरिया आपको चूज करना है, दो में से कहीं भी। ट्रॉम्बे अगर चूज करना है ट्रॉम्बे, थाल है तो थाल, इस पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है द कैंडिडेट शुड कीप द स्कैन कॉपी देयर पासपोर्ट साइज, यानी इस पर आपको स्कैन करके अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, जिसकी साइज दोस्तों 75 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों इसमें जो आपकी सिग्नेचर है उसकी साइज जो है 25 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ इसमें स्कैन करके अपलोड करना है। उसका दोस्तों इसमें आगे आफ्टर यू फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक सेव, यानी सबमिट। फिर दोस्तों इतना करने के बाद आपको आगे जो है सेव और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसमें आगे आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड, यानी इतना आपको क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है जनरेट कर दिया जाएगा।
फिर दोस्तों इसमें आगे इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, जो आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा, उसका प्रिंट आउट आपको अपने पास लेके रख लेना है। फिर दोस्तों इसमें आगे इंपॉर्टेंट डेट की बात की गई, तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है 10/12/2024 से ही, और साथ ही फॉर्म की जो लास्ट डेट है 24/12/2024 तक रखी गई है। 24/12/2024 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अदर रिक्रूटमेंट्स की बात की गई है, अदर रिक्वायरमेंट्स की, तो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या-क्या आपको लगाना है, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा। सबसे तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। फिर कैंडिडेट शुड हैव अपडेटेड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव अपडेटेड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यहीं दोस्तों सेल्फ ऑपरेटेड प्राइमरी बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि दोस्तों आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। वो आपके पास जो है पासबुक होनी चाहिए उसकी, मतलब बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर इसमें आगे मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि दोस्तों जिस भी बेस पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए सेमेस्टर वाइज, और फाइनल मार्कशीट भी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिए गए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं, तो डेट हमने आपको बताई दी। और इसमें साथ ही दोस्तों आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त वही डालना है जो आप लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर, जिसको ध्यान दे पाएँ। क्योंकि आपके पास जो भी जानकारियाँ दी जाएगी तो मोबाइल नंबर पे और जो ईमेल है उसी पे दिया जाएगा, तो आपको प्रॉपर अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना है जो आप लोग बराबर यूज़ कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे ये सारी चीज़ें पैन कार्ड, आधार कार्ड हमने बता ही दी। फिर आपको हमने बता दिया कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फिर प्रूफ ऑफ एज के लिए आपके पास 10th की मार्कशीट ये होनी चाहिए। वहीं दोस्तों कॉपी लिविंग सर्टिफिकेट, आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो स्कूल का होता है वो होना चाहिए। फिर इसमें आगे दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑल द पासिंग मार्कशीट, सभी पासिंग मार्कशीट जो है, मार्कशीट सेमेस्टर वाइज और फाइनल, वो भी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर इसमें दोस्तों आगे सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये होना चाहिए। फिर मेडिकल फिटनेस भी आपको लेके जाना है। उसका दोस्तों इसमें आगे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, तो उसका आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे ओबीसी एनसीएल है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से हैं तो इसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ये सारी जानकारी आपके पास जितनी दी गई है तो इनको स्कैन करके लगाना है। और दोस्तों ये फिर डीवी में आपको ज़रूरत भी पड़ेगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने भी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी इसमें नीचे दी गई है। और दोस्तों अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ना है तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर कुछ डाउट आता है तो वो हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम में हमको मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।